जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, उम्मीद के मुताबिक ओबीसी की गिनती का काम पूरा नहीं हो पाया है। मॉप अप राउंड में कई शहरों में कोई नया नाम नहीं जुड़ पाया। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने नगरीय निकायों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों की जनगणना का काम पूरा नहीं हो सका है। इस बीच सूचना है कि ओबीसी वर्गों की गिनती का काम उम्मीद के मुताबिक आगे नहीं बढ़ पाया है। कई शहरों में तो कोई नया पंजीयन ही नहीं हुआ है। सर्वे का काम कर रहे क्वांटिफिएबल डाटा आयोग ने इसके लिए नगरीय निकायों की ढिलाई को जिम्मेदार ठहराया है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग के सचिव बीसी सचिव ने बीते कई दिनों से नगरीय प्रशासन विभाग को एक पत्र लिखा था। इसमें कहा गया है कि आयोग की समीक्षा में ये बात सामने आई है कि नगरीय क्षेत्रों में सर्वे की प्रगति बहुत कमजोर है। अनेक नगरीय निकायों में मॉप अप राउंड के तहत नए पंजीयन की स्थिति शून्य है। क्वांटिफिएबल डाटा आयोग की इस चिट्ठी के बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने सभी नगर आयुक्तों साथ ही नगर पालिका अधिकारियों को पत्र लिखा है। इसमें ओबीसी और सामान्य वर्ग के गरीबों के सर्वे के काम को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही क्वांटिफिएबल डाटा आयोग का कार्यकाल सितंबर में ही खत्म हो गया था। बाद में सरकार ने इसका कार्यकाल 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया था। उसके बाद से फिर से पंजीयन पोर्टल खोल दिया गया है। दिवाली के बाद धान खरीदी का ट्रायल रन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर से धान खरीदी की वास्तविक खरीदी शुरू होगी। अब तक लगभग 1,43,000 गठान बारदाना भी पहुंच चुका है। छत्तीसगढ़ में अगले सप्ताह से समर्थन मूल्य पर धान की सरकारी खरीदी शुरू हो रही है। इसकी तैयारियां की जा रही हैं और दिवाली के ठीक बाद 26 अक्टूबर से खरीदी का ट्रायल भी आज से शुरू हो रहा है। 28 अक्टूबर तक ट्रायल खत्म हो जाएगा और इस दौरान सामने आई किसी भी कमी को वास्तविक खरीदी से पहले दूर किया जाना है। धान खरीदी के लिए 5,50,000 गठान बारदाने की जरूरत है और अब तक 1,43,000 बारदाना ही राज्य सरकार को मिल पाया है। खरीफ वर्ष 2022-23 में किसानों से 1,10,000 मीट्रिक टन धान खरीदी प्रस्तावित है और इतना धान रखने के लिए 5,50,000 गठान बारदाने की आवश्यकता होती है। धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की नई बारदाना नीति अनुसार 50-50 के अनुपात में नए एवं पुराने बारदाने में धान की खरीदी की जानी है। धान उपार्जन के लिए आवश्यक 2,97,000 गठान में से 2,37,000 गठान बारदाने जूट कमिश्नर से खरीदने की अनुमति केंद्र सरकार ने दी है। अभी तक 2,37,000 गठान का इंडेट जारी हुआ है और उसके आधार पर 1,45,000 गठान बारदाना राज्य को प्राप्त हो चुके हैं। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 25 अक्टूबर को बिलासपुर में भी दिखेगा। ये सूर्य ग्रहण दरअसल बात करें तो दिवाली के अगले दिन 25 अक्टूबर यानी कि आज के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण होगा और यह ग्रहण न्यायधानी में देखा जा सकता है। भारत में सूतक मान्य होगा। दशकों बाद यह योग बन रहा है। ज्योतिषियों की माने तो सूतक काल को अशुभ माना जाता है। इसके लिए विभिन्न उपाय जरूरी है। वहीं इस ग्रहण को देखने के लिए लोगों में भारी दिलचस्पी भी है। विशेषज्ञों की माने तो सूर्य ग्रहण को कभी भी नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। ज्योतिषाचार्य पंडित मनोज तिवारी के मुताबिक बात करें तो वैदिक पंचांग की गणना के अनुसार सूर्य ग्रहण हमेशा अमावस्या तिथि पर ही लगता है। इस बार कार्तिक अमावस्या यानी कि मंगलवार को आंशिक सूर्य ग्रहण लगेगा। वैसे ग्रहण 3 प्रकार के होते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण, वलयाकार सूर्य ग्रहण और आंशिक सूर्य ग्रहण। इस साल पड़ने वाला ग्रहण आंशिक सूर्य ग्रहण कहलाएगा और विशेषज्ञों की माने तो ये सूर्य ग्रहण देश के उत्तरी और पश्चिमी भागों में आसानी के साथ देखा जा सकता है, जबकि पूर्वी भागों में ये ग्रहण नहीं दिखाई देगा क्योंकि यहाँ पर सूर्यास्त जल्दी हो जाएगा। बिलासपुर में ग्रहण की शुरुआत शाम के 4 बजे के बाद ही होने वाली है। छत्तीसगढ़ में संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की मांग की जा रही है। अब अमित जोगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए पत्र लिखा है। ओडिशा और राजस्थान के फैसलों का हवाला दिया गया है। ओडिशा और राजस्थान सरकारों ने अनियमित सरकारी कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला किया है। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी इसके लिए सरकार पर दबाव बनाने की राजनीति शुरू हो गई है। जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने इसके लिए कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इसके लिए पत्र लिखा है। कांग्रेस
कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने की बधाई देते हुए अमित जोगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का ध्यान अनियमित कर्मचारियों के मुद्दे की ओर दिलाने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1,80,000 अनियमित कर्मचारी हैं। कांग्रेस ने साल 2018 के चुनावी घोषणा पत्र में कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था। 3 वर्ष पूर्व 11 दिसंबर 2019 को सरकार ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया के तहत एक समिति भी गठित की थी और आज तक वह समिति कुछ नहीं कर सकी है। 2021 में विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की कार्यवाही करने का आश्वासन दिया था। उसके बाद भी इसका आदेश नहीं किया गया और इसकी वजह से कर्मचारी संगठन आंदोलन भी चला रहे हैं। अमित जोगी ने मल्लिकार्जुन खड़गे से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की हैसियत से राज्य सरकार को निर्देशित करने का आग्रह किया है ताकि वह भी ओडिशा और राजस्थान सरकार की तरह कर्मचारियों को नियमित करने का फैसला कर सके। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर खबर। 2584 अधूरे आवासों को अब निगम पूरा कराने जा रहा है। नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अधूरे मकानों को जल्द ही पूरा करने की कवायद शुरू हो चुकी है। 4 साल पहले शुरू हुआ निर्माण कार्य फंड की कमी से रुक गया था। हालांकि आवासों के लिए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तो खड़ा हो गया, लेकिन खिड़की, दरवाजे, लाइट फिटिंग समेत अंदर की फिनिशिंग का काम अधर में लटक गया। नवागत आयुक्त की दखल के बाद अब निर्माण कार्य दोबारा से शुरू करने की तैयारी की जा रही है। निगम क्षेत्र में योजना के तहत कुल 10 स्थानों पर 3097 पीएम आवास के भवन तैयार किए जा रहे हैं। इसमें खमरिया के माइलस्टोन स्कूल के पास, ग्रीन वैली सूर्या विहार मॉल के पास, साथ ही साथ पीछे 2 अलग अलग जगहों पर, साथ ही कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज के पीछे और एनआर स्टेट में बनाए जा रहे हैं। लेकिन निगम में फंड की कमी के चलते प्रधानमंत्री आवास योजना का निर्माण नहीं हो सका और इसके अलावा आवासों में बिजली व पानी की समुचित व्यवस्था भी नहीं करी जा सकी है। फिलहाल अगर हम बात करें तो ये योजना जो है फिलहाल भिलाई नगर निगम क्षेत्र के लिए सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ का नक्सल प्रभावित गांव अब लगातार स्मार्ट होता नजर आ रहा है। फ्री वाईफाई सुविधा शुरू हो चुकी है जिसका छात्रों को सीधा लाभ मिलने जा रहा है। छत्तीसगढ़ के कई जिले आज भी नक्सल प्रभावित हैं, जिसके चलते इन जिलों में विकास कार्यों का पूरा करना एक गंभीर चुनौती होती है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां धीरे धीरे नक्सलियों का खात्मा करने में लगी हुई हैं। यही कारण है कि कुछ इलाकों को नक्सल मुक्त करा लिया गया है। राज्य के नारायणपुर जिले में भी कुछ इलाके नक्सल प्रभावित हैं। इन्हीं इलाकों में से एक है अबुझमाड़ ओरछा क्षेत्र। हालांकि अब ओरछा नक्सल मुक्त हो चुका है, विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ओरछा जिला मुख्यालय से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और ऐसे में बात करें तो विषम भौगोलिक परिस्थितियों और नक्सल प्रभावित क्षेत्र के कारण विकास रुका हुआ था। और अब बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार सरकार और साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ पुलिस है, साथ ही साथ केंद्रीय एजेंसियों की पुलिस के द्वारा की जा रही मेहनत का अब परिणाम सामने आ रहा है कि इन क्षेत्रों में अब वाईफाई की सुविधा जो है धीरे धीरे करके पहुंचती जा रही है। स्थानीय क्षेत्र के बच्चे मुफ्त इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। लोग डिजिटल भुगतान, ऑनलाइन फॉर्म, ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। ओरछा के रहने वाले एक स्थानीय युवक उमेश शर्मा ने कहा कि अब लोग जो है फ्री वाईफाई जोन का भरपूर उपयोग भी कर रहे हैं। वहीं उमेश शर्मा ने कहा कि अब क्षेत्र के युवा ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश और दुनिया की खबरों से अपडेटेड भी हो रहे हैं। गिरदावरी की रिपोर्ट जल्द ही सौंपी जाएगी, जिसमें 3,36,000 खसरों में फसल नहीं। अब दिवाली के बाद इस पर दावा आपत्ति भी किया जा सकता है। दरअसल बात करें तो गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर ही किसानों का पंजीयन और उस आधार पर धान खरीदी होती है। गिरदावरी की रिपोर्ट अभी तैयार करी जा रही है। ऐसे में रिपोर्ट हर साल राजस्व अफसर तैयार करते हैं। इससे कृषि भूमि के रकबे बढ़ने या फिर घटने का अनुपात तो तय होता ही है, साथ ही फसलों के उत्पादन की भी जानकारी मिलती है। हर साल होने वाली धान खरीदी का आधार पर ही गिरदावरी की रिपोर्ट तैयार की जाती है। इससे ये भी पता चलता है कि कितने किसान सीमांत, कितने मझोले हैं और कौन धान खरीदी के लिए पात्र हैं, कौन से किसान अपात्र हैं। गिरदावरी की रिपोर्ट आ जाने के बाद प्रशासन बकायदा दावा आपत्ति भी लेता है, जिससे रिपोर्ट में यदि किसी किसान का रकबा छूट गया है या फिर बढ़ गया है या फिर घट गया है तो उसका संशोधन भी करवा सकते हैं। हालांकि इसे तैयार करने वक्त पूरी सावधानी बरतने का दावा अधिकारी करते हैं। गिरदावरी का काम सितंबर या अक्टूबर मध्य तक निपटा लिया जाता है, जिससे कि बाकी की प्रक्रिया धान खरीदी के पूर्व किया जा सके।
दिवाली से पहले मौसम ने करवट ले ली है। राजधानी में 19 तो वहीं अंबिकापुर में 16 के आसपास तापमान में गिरावट नजर आ रही है। दरअसल मौसम ने दिवाली के पहले एक बार फिर से करवट ले ली है। जहां एक ओर से देश के कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है तो वहीं दूसरी ओर अब ठंड ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। छत्तीसगढ़ में भी मौसम का मिजाज बदल चुका है। राजधानी रायपुर के न्यूनतम तापमान की बात करें तो ये लगभग 19.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। वहीं प्रदेश के सबसे ज्यादा ठंड अंबिकापुर में पड़ी। यहाँ न्यूनतम तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि उत्तर दिशा से ठंडी महसूस हवाओं का आना शुरू हो गया है, जिसके चलते तापमान में गिरावट आ रही है। साथ ही इस बार कड़ाके की ठंड पड़ने की आशंका है। गिरावट आने वाले दिनों में और भी बढ़ने जा रही है और दिवाली से पहले 2 दिन पहले ही प्रदेश में ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसकी वजह से रात में अचानक तापमान में गिरावट हो रही है तो वही दिन के तापमान में भी अब गिरावट रिकॉर्ड करी जा रही है। सील पैक शराब की बोतल के अंदर मेंढक पाया गया। घर पहुंचकर देखा तो ग्राहक के होश उड़ गए। देसी मदिरा की दुकान से खरीदारी करी गई थी। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले से खबर आ रही है, जहां पर शराब की बोतल में मरा मेंढक मिलने का मामला सामने आ रहा है। इसका वीडियो भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हरदी बाजार में संचालित देसी शराब की दुकान से एक शख्स ने शराब लेकर अपने घर गया। बोतल में मरा मेंढक देखने के बाद ग्राहक ने इसकी शिकायत पुलिस दुकान के सेल्समैन से की, जिसके बाद उसे नई शराब की बोतल थमा दी गई। शख्स जैसे ही मेंढक वाली शराब की बोतल लेकर दुकान पहुंचा तो लोगों की भीड़ जुट गई। शराब दुकान के सेल्समैन अमित राठौर के मुताबिक ग्राहक देसी शराब के 3 क्वार्टर खरीद कर ले गया था और ग्राहक से ही बोतल में मरा हुआ मेंढक मिलने की जानकारी मिली है। मिशन 2023 को लेकर खबर, बस्तर एक बार फिर से सत्ता में वापसी का गणित समझेंगे। पुनिया और मरकाम दौरा करेंगे। सत्ताधारी दल कांग्रेस ने बस्तर की सीटों से एक बार फिर से सत्ता में वापसी की रणनीति तैयारी करने में जुट गई है। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया और पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बस्तर संभाग की 6 सीटों पर आने वाले दिनों में दौरा करने निकलेंगे। पहले चरण में बस्तर संभाग के 12 में से 6 सीटों पर संगठन फोकस करेगा। इस दौरान वे विधानसभा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से फीडबैक भी लेंगे और जहां से सत्ता में वापसी की राह तलाशेंगे। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बस्तर और सरगुजा संभाग में पहले से ही सक्रिय हो चुकी है, इसीलिए अब कांग्रेस भी बस्तर की सीटों की समीक्षा शुरू करने जा रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। दिवाली के कारण छुट्टी रहने के कारण कुछ खबरों का अभाव हो गया, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। खैर आने वाले दिनों में हम आपको लेटेस्ट खबरों से जरूर अपडेटेड रखेंगे। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना पहुंचा सकें।